स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि वे निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गा रहे थे और अचानक उनके सुरों में बदलाव आने लगा। वहां स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज हो और अपनी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक मूर्त सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूर्त बन गए हो। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधे कृष्ण से आग्रह किया कि कृपा वे अपने इस रूप को एक कर दे। यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वे जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाएं। स्वामी जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए राधे कृष्ण ने अपनी एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्त आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मंदिर परिसर पर रखी कान्हा जी की इस मूर्त की आंखों की ओर अधिक समय तक देखता है, वह अपना आपा खोने लगता है। आज भी इस मूर्त की आंखों में उतना ही तेज है जो कान्हा के होने का एहसास दिलाता है। बांके बिहारी जी की मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है। आखिर क्यों? एक और कथा जो बहुत मान्य है वृंदावन में, वो ये है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर कहीं चले न जाए। कहते हैं कि अगर कोई श्री बांके बिहारी के मुखाविंद को लगातार देखता रहे तो प्रभु उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ चल देते हैं। इसीलिए हर कुछ देर में पर्दा उनको ढक दिया जाता है। भगवान भक्तों की भक्ति से अभिभूत होकर या उनकी व्यथा से द्रवित हो भक्तों के साथ चल देते हैं। बांके बिहारी जी भक्तों की भक्ति से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि मंदिर में अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ हो लेते हैं। इसीलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। पुजारियों का एक समूह दर्शन के वक्त लगातार मूर्ति के सामने पड़े पर्दे को खींचता गिराता रहता है और उनकी एक झलक पाने को बेताब श्रद्धालु दर्शन करते रहते हैं। और बांके बिहारी है जो अपनी एक झलक दिखाकर पर्दे में जा छिपते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कई बार बांके बिहारी कृष्ण ऐसा कर भी चुके हैं, मंदिर से गायब हो चुके हैं। इसीलिए ये पर्देदारी की जाती है। भक्त बताते हैं कि यह मंदिर शायद अपनी तरह का पहला मंदिर है जहां सिर्फ इस भावना से कि कहीं बांके बिहारी की नींद में खलल न पड़ जाए, इसीलिए सुबह घंटे नहीं बजाए जाते, बल्कि उन्हें हौले हौले एक बालक की तरह उन्हें दुलार कर उठाया जाता है। इसी तरह संध्या आरती के वक्त भी घंटे नहीं बजाए जाते ताकि उनकी शांति में कोई खलल न पड़े। तो अगर जिंदगी में मौका मिले तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर जरूर जाइएगा। आपकी हर एक मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।